Hello students, welcome to our BPS online classes. So students, today we are starting the first chapter of your book and the chapter name is The Book That Saved the Earth, यानी कि एक ऐसी किताब जिसने अर्थ को सेव किया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो आपकी चैप्टर है ये आपकी गोल्डन डेज की बुक से है, जिसमें आपकी जो पोइम्स है वो हो चुकी है एटलीस्ट 4 की 4 पोइम्स। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हिस्ट्री हिस्टोरियंस है और जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, ये जो कैरेक्टर दे रखे हैं थिंक टैंक के। ओके, और नोडल का कैरेक्टर दे रखा है, कैप्टन ओमेगा दे रखे हैं। ये इसमें 4-5 कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसका फर्स्ट सीन क्या हो रहा है, फर्स्ट सीन में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, रीड एंड फाइंड आउट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला अपन पॉइंट लेते हैं, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। ईरा ऑफ द बुक 20वीं शताब्दी को क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें देखिए बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि जो 25th सेंचुरी का टाइम दे रखा है और जो पुराना जो हिस्ट्री का जो म्यूजियम है प्लेस वो दे रखा है, और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट दे रखा है आपको। तो वो डिपार्टमेंट कहाँ पे है उसके बारे में बता रखा है। इसमें दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन प्लेनेट अर्थ, ये सारा कुछ दे रखा है स्टूडेंट्स। बिफोर राइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें बताया हुआ है कि जो हिस्टोरियन नाम की ये जो लेडीज़ हैं ये बताती हैं, क्या बताती है ये, कि कैसे एक जो बुक है उसने पूरी अर्थ को बचा लिया था। हिस्टोरियन 20वीं शताब्दी की जो क्यूरियोसिटीज़ है उनका वेलकम करती है अपने हार्ट से। वो बताती है कि जो 20वीं शताब्दी का जो क्यूरियोसिटीज़ का मतलब हो गया कोई चीज़ जानने का जो इच्छुक होना, 20वीं शताब्दी में पुरानी चीज़ों के बारे में उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ओके, तो जो उत्सुकता है उसका स्वागत करती है। वह कहती है कि 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तक का ही समय कहा जाता है। वो बताती है कि जो 20वीं शताब्दी है उन्हें बुक ऑफ द इरा कहा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है इरा ऑफ द बुक। ओके, इस टाइम को इरा ऑफ द बुक के नाम से जाना जाता है। आगे वो बताती है उन दिनों जो एवरी जो थिंग है, यानी प्रत्येक जो चीज़ है या प्रत्येक जो वस्तु है उसके बारे में किताबें हुआ करती थी। वे जो ह्यूमंस है, मनुष्य है, को हर एक वस्तु पढ़ाती थी। तो यानी कि जो मनुष्य है उसको हर एक चीज़ बताती थी, उसको हर एक वस्तु पढ़ाया करती थी किताबें। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात जो है वो ये थी कि एक वस्तु ने या जो एक पुस्तक है उसने अर्थ को बचा लिया था, उसने अर्थ को सेव कर लिया था। ओके, वॉज सेव द अर्थ। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्टिन इन्वेंशंस ऑफ 2014। और वो बताती है कि आपने मार्टिन इन्वेंशन के 2040 के बारे में नहीं सुना होगा। इस तरह से वो आगे एक्सप्लेनेशन देती है स्टूडेंट्स अपना। अब यहाँ पे देखिए कि जो बुक जिसने अर्थ को बचाया है, पृथ्वी को बचाया, जो स्टोरी है उसका वो बिलोंग करती है 2014 में। जो मंगल अपने जो ग्रह था उसके द्वारा जो अटैक हुआ था, उसके अटैक से ये बिलोंग करती है। ये वाली स्टोरी एक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन अपन इसको पढ़ रहे हैं अभी, समझिए इसको। लेकिन यह कभी हुआ ही नहीं था। ओके, एक अकेली जो किताब थी उसने इसको रोक दिया था। मतलब मंगल ग्रह से, या आपको ये कहा जाए कि उससे अटैक होने वाला था, बट एक बुक जो आपकी बुक थी, किताब थी, उसने उस अटैक को रोक दिया था। उसके बारे में आप समझिए। यह जो रॉकेट्स थी और जो बाकी की जो एक्सेसरीज थी प्रक्षेपण के बारे में, उसके बारे में इसका एक एपिक जो ग्रंथ था वो उसके बारे में लिखा हुआ है। इस बुक के अंदर क्या होता है वो सारी देखिए। मार्स स्पेस कंट्रोल के बारे में दे रखा है एंड ग्रेट माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो यहाँ से इनके बारे में दे रखा है। तो अब इसके बारे में बता रखा है कि जो थिंक टैंक है वो कौन थे। वो थे कमांडर इन चीफ मार्स स्पेस कंट्रोल के। आगे बता रखा है बोजलो बिफोर एंटरिंग। ठीक है, तो उनकी एंटरिंग से पहले क्या होता है और आगे वो क्या क्या कहते हैं उनके बारे में देखते हैं। फिर जो हिस्टोरियन है प्रोजेक्टर की तरफ टर्न होती है और एक थिंक टैंक पर आती है। थिंक टैंक नाम का एक पर्सन है, उनके बारे में वो बताना स्टार्ट करती है। थिंक टैंक के बारे में वो बताती है कि उनका जो सर है वो एक अंडे के टाइप का था, भारी शरीर था, अंडे के टाइप का बना हुआ था, गोल गोल, और सितारों और से घिरी हुई सजी एक लंबी उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी जो स्टार्स होते हैं वैसे। और
नूडल्स थे जो उनके स्टूडेंट टाइप से थे, स्विच बोर्ड पर उनके बराबर में खड़े थे। वह मार्स स्पेस कंट्रोल कर रहे थे। थिंक टैंक एक कमांडर इन चीफ थे वहाँ के। आगे है, इसमें बताया जाता है कि थिंक टैंक और उनका जो नूडल्स है वो कैसे वर्क करता था, क्या वर्क करता था, उसके बारे में और बताया जाता है कि जो नूडल है वो थिंक टैंक का वेलकम करता है और उनके आदेशों के लिए और उनको उसके आदेशों के लिए उनको कहता है। ठीक है, नूडल्स जो है वो उनका वेलकम कर रहा है और उनको ये कह रहा है कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए। यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही है। थिंक टैंक नूडल से कहता है कि वह उसकी ग्रह पृथ्वी पर गए मानव द्वारा जो ह्यूमन्स हैं उनके द्वारा जैसे आकाश गंगा वगैरह जो करवाए जा रहे हैं उस तरह से वो काम करवाना चाहता है। थिंक टैंक साथ में ये भी बताता है कि वे शीघ्र ही उस पर कब्जा कर लेंगे, जो ह्यूमन्स की जो आकाश गंगा थी उसको अपने कंट्रोल में करेंगे। थिंक टैंक उनको ये बात बताते हैं, उसको ये बात समझाते हैं, ओके, कि हम उसको अपने अंडर में कर लेंगे। क्लियर। आगे है नूडल्स है अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल्स उसको बताता है अर्थ के बारे में। तो यहाँ देखिए ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, समझिएगा स्टूडेंट्स, कि आकाश यान से के साथ संबंध स्थापित करना, यानी कि जो अर्थ पे जो आकाश यान था उससे वो कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या होता है वो भी समझिए। यहाँ पे थिंक टैंक जो मिरर है उससे पूछता है कि जो अर्थ है पे कौन सबसे परफेक्ट पर्सन है। तो जो शीशा नाम की एक जो लड़की है वो बताती है कि वह स्वयं ही है, कि वह खुद ही अर्थ पे सबसे परफेक्ट है। उसके बाद में वह थिंक टैंक वापस उससे पूछता है कि मंगल जो ग्रह है कि पर वहाँ पे जो रहने वाले पर्सन्स है वो उन अबसर्ड जो पृथ्वी पे रहने वाले जो ह्यूमन्स है, भद्दे जो जमीन पे रहने वाले लोग हैं से अधिक सुंदर नहीं है। ठीक है ना। तो वो उनको बताते हैं कि जो मंगल ग्रह के वासी है, मंगल ग्रह में रहने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली जो जमीन पे रहने वाले, धरती पे रहने वाले लोग हैं उनसे सुंदर नहीं है। वह नूडल को आकाश ज्ञान के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है और वे लंच से के पहले पृथ्वी पर आक्रमण करने, पृथ्वी पर जो अटैक है उस पर करने जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये एक जो फर्स्ट आपका जो सीन था उसका कंप्लीट होता है और सेकंड जो सीन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर काफ़ी लेंथी है इसलिए मुझे ब्रीफली इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। नेचुरल सी बात है। सीसा नाम का एक कैरेक्टर है इसके अंदर। थिंक टैंक है जो कमांडर ऑफ एंड चीफ है। नूडल्स है जो उनके अंडर में वर्क करता है और जो थिंक टैंक है वो उनका ये मानना था कि हम पावरफुल है और हम जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, तो वो वहाँ पे अटैक करने के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।